ओम श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 84। इस सूक्त के ऋषि गौतमो राहुगण, देवता इंद्र तथा छंद जगती है। हे इंद्रदेव, आपके लिए सोमरस तैयार है। हे बलवान और शत्रुओं का विनाश करने वाले इंद्रदेव, आप पधारे। जिस प्रकार से सूर्यदेव अपनी किरणों द्वारा अंतरिक्ष को पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार प्रभुत शक्ति आपको भी पूरित करे। इंद्र देवता के दोनों हरिनाम के घोड़े हिंसा विरहित बल वाले हो और इंद्रदेव को वशिष्ठ आदि ऋषियों और मनुष्यों की स्तुति सुनाए तथा उन्हें यज्ञशाला में पहुंचाएं। हे वृत्रहंता इंद्रदेव, रथ पर आरूढ़ हो, क्योंकि आपके दोनों अश्व मंत्र के द्वारा रथ में हमारे द्वारा नियोजित किए गए हैं। सोम कूटने वाले पाषाण की ध्वनि से वे इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। हे इंद्रदेव, आप इस अति प्रशस्त, हर्षदायक या मादक एवं अमर सोमरस का पान करें। यज्ञ गृह में यह दीप्तिमान सोमरस आपकी ओर अग्रसारित होता है। इंद्रदेव की तत्काल पूजा की जाए। उनकी स्तुति कर अभिशुद्ध सोमरस से उन्हें प्रसन्न करें। प्रशंसनीय बलवान इंद्रदेव को प्रणाम करें। हे इंद्रदेव, जिस समय आप रथ में अपने घोड़े जोत देते हैं, उस समय आपसे बढ़कर रथी कोई नहीं होता। आपके बराबर न तो कोई बलि है और न ही सुशोभन अश्वों वाला है। जो इंद्रदेव केवल हव्यदाता यजमान को द्रव्य प्रदान करते हैं, वे समस्त संसार के शीघ्र स्वामी हो जाते हैं। जो हव्य नहीं देता, उसे मंडलाकर सर्प की तरह इंद्रदेव कब पैरों से रौंदेंगे तथा कब हमारी स्तुति श्रवण करेंगे। हे इंद्रदेव, जो अभिशुद्ध सोमरस द्वारा आपकी सेवा करता है, उसे आप शीघ्र दंड प्रदान करें। गोवर्ण की गायें और सुधाऊ तथा सब योगों में व्यापक मधुर सोमरस का पान करते हैं। शोभा के लिए वे गायें अभिशिष्ट इंद्रदेव के साथ गमन करने के प्रसन्न होती हैं। ये सब गायें इंद्रदेव के सब राज्य को लक्ष्य अवस्थित करती हैं। इंद्रदेव के राज्य में रहने वाली गौएं अपने दुग्ध को सोमरस में मिलाकर इंद्रदेव के वज्र को प्रेरणा प्रदान करती हैं। ये प्रकृष्ट ज्ञान युक्त गायें अपने दुग्ध रूपी अन्न द्वारा देवताओं के फल की पूजा करती हैं। ये गायें युद्धकामी शत्रुओं को पहले से ही प्रज्ञान के लिए इंद्र के द्वारा शत्रु विनाशक आदि अनेक कार्यों को घोषित करती हैं। ये गायें इंद्र का राजस्तव लक्ष्य कर अवस्थित होती हैं। प्रतिद्वंदी इंद्रदेव की दधीची ऋषि की हड्डियों से बने वज्र द्वारा वृत्त आदि असुरों को 810 बार मारा था। पर्वत में छिपे हुए दधीची के अश्व मस्तक को पाने की इच्छा से इंद्रदेव ने उस मस्तक को शरण्यवाद नाम के सरोवर में प्राप्त किया। इस गमनशील चंद्रमंडल में अंतरित जो तत्वजेय तथा सूर्य तेज है, वह आदित्य रश्मि ऐसा ही जाना जाता है। आज इंद्र की गतिशील रथ धुरी में वीर्य युक्त तजो में दुस्सह क्रोध संपन्न घोड़े कौन संयोजित कर सकता है। इन घोड़ों के मुख में लगाम लगी है। कौन शत्रुओं के हृदय में पादक्षेप और मित्रों की सुख में दीर्घ जीवन में प्राप्त करते हैं, अर्थात वे ही अश्व जो इन अश्वों के कार्यों की प्रशंसा करते हैं, इसलिए वे दीर्घ जीवन प्राप्त करते हैं। शत्रुओं के भय से कौन निकलेगा? शत्रुओं के द्वारा कौन नष्ट होता है? समीप इंद्रदेव कौन रक्षक रूप से जाना जाता है? कौन पुत्र के लिए, अपने लिए, धन के लिए, शरीर की रक्षा के लिए अथवा परिवार के लोगों की रक्षा के लिए इंद्रदेव से प्रार्थना करता है? इंद्र देवता के लिए अग्निदेव की स्तुति कौन करता है? वसंत आदि नित्य ऋतुओं की उपलक्ष्य कर
प्रातस्थिति द्रव्य द्वारा कौन पूजा करता है? इंद्र देवता के अतिरिक्त अन्य कौन देवता किस यजमान को तत्काल प्रशंसनीय धन प्रदान करते हैं? यज्ञनिमित्त तथा देव प्रसाद प्रसन्न कौन यजमान इंद्रदेव की अच्छी तरह जानता है? हे बलिष्ठ इंद्रदेव, स्तुति परायण मनुष्यों की आप प्रशंसा करें। आपको छोड़कर और कोई सुखदाता नहीं है, इसलिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हे निवास स्थान दाता इंद्रदेव, आपके भूतगण और सहायक रूप शत्रुगण या मृदगण हमारा कभी विनाश न करें। हे मनुष्यों के हितैषी इंद्रदेव, हम मंत्र इष्टा द्वारा आप हमें धन प्रदान करें।